आज यूपी में हो रहा है दूसरे चरण का मतदान। यूपी में अब तक 23% मतदान। गन्ना बेल्ट के बाद आज मुस्लिम बेल्ट में मतदान। 9 जिले की 55 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में आज 2 करोड़ 2 लाख लोग मतदान करेंगे। 55 विधानसभा सीटों पर 586 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 69 उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में। यूपी के दूसरे चरण में 23,404 पोलिंग बूथों पर हो रही है वोटिंग। 252 आदर्श पोलिंग स्टेशन और 127 महिला बूथ बनाए गए हैं। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर वोटिंग जारी। अब तक 19% वोटरों ने मतदान किया। 82 लाख से ज्यादा वोटर्स 632 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। गोवा की दिलचस्प लड़ाई में मतदाता आज सुना देंगे अपना फैसला। 40 सीटों की जंग में 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 घंटे में करीब 27% मतदान हुआ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में डाला वोट। लोगों से मतदान की अपील की। उत्तराखंड जो हमारा आने वाला 25 साल का जब उत्तराखंड होगा उस समय देश का श्रेष्ठ राज्य हो, उसको बनाने के लिए भाजपा को मतदान करें। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया मतदान। लोगों से वोट डालने की अपील की। बीजेपी की जीत का दावा भी किया। सभी जगह पे कैंपेन कर पाए हैं। डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 22 पार करेगी। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, इस बार माहौल पिछले चुनाव से भी बेहतर। डबल इंजन की सरकार ने बेहतर काम किया। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 300 पार करके पुनर्वापसी होने वाली है। प्रथम चरण के रुझान तो आए ही हैं, जहां एक तरफा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। उत्तराखंड के हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने वोट डाला। लोगों से वोट देने की अपील भी की। सब घरों से बाहर निकलें, देश के लिए वोट करें, क्योंकि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम वोट करेंगे तो लोकतंत्र बचेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में मतदान किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपी के रामपुर में डाला वोट। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान करने की अपील की। वो यहाँ पर सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, विकास के लिए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल खूब जम करके कर रहे हैं। पूरे जुनून और जज्बे के साथ कर रहे हैं। बिजनौर की सदर सीट पर एसपी आरएलडी के प्रत्याशी नीरज चौधरी ने किया मतदान। जीत का दावा भी किया। मैं जितने अगर आप प्रत्याशियों की बात करें, मैं उसमें मोस्ट एजुकेटेड एंड ऑनेस्ट आदमी हूँ। हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। बाकी कोई यहाँ रेस में नहीं है, आप देखते हैं। लेकिन मुझे यकीन है जनता का प्यार और आशीर्वाद से मैं बहुत आगे निकलने वाला हूँ। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी वोट डाला। सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में किया मतदान। किया जीत का दावा। कोई नहीं है टक्कर में। 100% जीते। बदायूं के मौजूदा विधायक और मंत्री महेश चंद्र गुप्ता वोट देकर निकले। कहा, हमने जितना विकास किया है जनता उसी पर वोट करेगी। 1 से 15 बदायूं विधानसभा को मैंने मां मान लिया और मां की तरह सेवा की। मैं कथनी करनी में अंतर न करते हुए जब मैंने उस हिसाब से सेवा की। और फिर मेरा मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। यूपी के बदायूं में वोट डालने के लिए कतार में हिजाब पहने महिलाएं दिखाई दी। लगभग सभी महिलाओं ने बताया हिजाब को बड़ा मुद्दा। कोई भी कुछ पहन सकता है, हम किसी के लिए रोक टोक नहीं है। हम हिजाब पहनते ही हमारी प्रॉब्लम है। मैम, आप भी हिजाब पे कुछ बोल रही हैं। हिजाब जरूरी है हमें ध्यान में। अभी सबसे बड़ा मुद्दा हिजाब का। और आपके लिए मैम देखिए, एक सुर में महिलाएं बोल रही हैं कि हिजाब मुद्दा है। यूपी के अमरोहा में बड़ी संख्या में वोट देने पहुंची महिलाएं। नौकरी, शिक्षा और महंगाई के मुद्दे पर किया। मेन चीज तो एजुकेशन है और हमारे क्षेत्र का विकास हो, और जितनी भी हमारी जो वुमेन्स पावर है, वुमेन्स जो हमारी सिक्योरिटी है, मेन चीज तो यही है। महंगाई के दौर में मतलब ये है कि कम हो जाए, महंगाई ज्यादा है।
यूपी के अमरोहा में वोट डालने के लिए दिखा लोगों में खासा उत्साह। 90 साल की बुजुर्ग मतदाता अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंची। हमारे बच्चों को अच्छा रोजगार मिल जाए, जब तक हमारी जिंदगी जो 2 रोटी के सुकून से खा लें। रोज का करना, रोज का खाना हमारे बच्चों का। यूपी के बरेली में फर्स्ट टाइम युवा वोटरों ने मतदान किया। शिक्षा, विकास और अपराध नियंत्रण के मुद्दे पर मतदान किया। डेवलपमेंट होनी चाहिए और इकोनॉमी बूस्ट होनी चाहिए। देयर आर मेनी क्राइटेरियाज, मतलब बहुत सारे क्राइटेरियाज है। डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्राइम। यूपी के अमरोहा में वोट करने पहुंचे मतदाता महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट किया। गोवा में भी मतदान जारी है। वोट डालने के लिए घरों से कई लोग निकले। पंजाब के जालंधर में आज प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली, किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज है पुलवामा हमले की 3री बरसी। सीआरपीएफ के जवानों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सेना पर हुए हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। चंडीगढ़ में चरणजीत सिंह चन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कांग्रेस की सत्ता में आने पर पंजाब के युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। सब तो पहला जिहड़ा मैं सिग्नेचर करने चिट्ठी ते वो 1 लाख सरकारी नौकरियां दा होएगा। पहले साल असीं 1 लाख नौकरी सरकारी नौजवानों को देवांगे। पंजाब के अमृतसर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पंजाब की चन्नी सरकार पर निशाना साधा। मेरी पंजाब के लोगों से अपील है कि इस बार सबने इकट्ठे होकर इन सारी पार्टियों को हराना है, पंजाब को बचाना है। ऊपर वाले ने, रब ने, वाहिगुरु जी ने इस बार अपने को एक मौका दिया है। एक ईमानदार पार्टी आई है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने योगी और अखिलेश पर निशाना साधा, कहा हम बीजेपी को अपने दम पर हराएंगे। हमारा प्रयास था कि वोटों में, विपक्ष से वोटों में बिखराव ना हो। अंत प्रयास सफल नहीं हुआ। अब हम अपने दम पे लड़ रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव भी हम अपने दम पे लड़े। बैंक घोटाले के खुलासे के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स करीब 1400 अंक से ज्यादा नीचे गिरा। 57,000 के नीचे आया सेंसेक्स। लखीमपुर खीरी घटना के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की रिहाई के लिए नया ऑर्डर जारी करने का कोर्ट ने आदेश दिया। 2 दिनों में रिहा हो सकते हैं आशीष मिश्रा। देश भर में चल रहे हिजाब विवाद पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा हम अपनी व्यक्तिगत आस्था देश की संस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते। व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में इमरान मसूद ने योगी पर निशाना साधा। पलटवार करते हुए कहा देश लोगों के मौलिक अधिकार और संविधान से चलता है। योगी साहब को ये समझना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा। देश के अंदर जो रहने वाले नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन जो आप करने की सोचते हो वो नहीं कर पाओगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था गजवा हिंद का सपना देखने वालों का सपना कभी पूरा नहीं होगा। नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। एबीजी शिपयार्ड घोटाले को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा सरकार की लूटो और भागो नीति का एक नमूना है। पंजाब चुनाव में बीजेपी का धुआंधार प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। शाह ने पंजाबी पगड़ी पहनी, जीत के लिए दी अरदास। धुरी में प्रियंका की सभा में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चुप रहकर जताई नाराजगी। भाषण के लिए बुलाने पर भी नहीं बोले। प्रियंका गांधी ने भी सिर्फ एक बार ही नाम लिया। 5 राज्यों में चुनाव के बीच दिल्ली नगर निगम के लिए प्रचार का आगाज। दिल्ली में बीजेपी ने की जनसभा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।